प्रेजेंटेशन के पश्चात अब हमारा हक बनता है कि गुरु हमें आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद क्या होता है? ज्ञान। और गुरु के आशीर्वाद के ज्ञान के रूप में मैं हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट आज के उद्बोधक श्री के.आर. रंगचारी सर से अनुरोध करूंगा कि हमको आशीर्वाद के रूप में आज का अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। श्री रंगचारी सर। थैंक यू चतुर्वेदी जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुवर शुक्ला जी, माय डियर प्रदीप चतुर्वेदी, वाइस प्रेसिडेंट, और माय डियरेस्ट प्रोफेसर Ramendra Chaturvedi and dearmost Chaturvedi, all the three Chaturvedis and three Shuklas, नमस्कार। एंड सब स्टूडेंट्स के लिए भी मेरा नमस्कार। आज का जो विषय आपने लिया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष पर एक विशेष टिप्पणी जो भी आपने दिया अभी, सबका प्रयास सराहनीय है, इसलिए मेरा साधुवाद सबके लिए। बट एक विषय पर ध्यान देना जरूरी है, मैं समझता हूं एक विषय ध्यान देना जरूरी है मुझे। जब कभी आप कुंडली पर अपने प्रस्तुति का आधार दिखाना चाहिए, स्पेशली रोग और चिकित्सा, आपको 6th लॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए, है ना। रोग का कारक हो, रोगेश हो, 6th लॉर्ड है जो रोग प्रदत्त करता है। इसलिए ये जरूरी है कि रोग, ये 6th लॉर्ड इस भाव में बैठ के और इस ग्रहों के साथ बैठ के और ग्रहों से दृष्टि होने से ये संभावना है। दैट इज टू बी हाईलाइटेड। अदरवाइज whatever methods you have used, अव्वल दर्जे का है, no problem about it. We have been trained well, अच्छा है। But 6th lord का रोल, the importance of 6th lord का रोल is very, very important in medical astrology. That is the point which I got to think of. Where the 6th lord has gone, with whom it is, and what kind of diseases it may create. एवरी भावा, एवरी भावेश, जो भी भाव हो, जो भी भावेश हो, सबके लिए बराबर है। भाव का कारकत्व, भावेश का रोल जो भी है, लेकिन when 6th लॉर्ड रोग कारक रहा, इन दोनों का रोल में इंपॉर्टेंट दिखाना है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। पीड़ित होने से प्रॉब्लम नहीं आता है, डिसीज नहीं आएगा, लेकिन पीड़ित होकर सर्टेन डिग्री में होने से उस तरह का बीमारी आने का संभावना है। दैट इज व्हाट आपको हाईलाइट करना है। लेट्स सी एज वी गो फर्दर, व्हाटएवर यू हैव डन, डेफिनेटली एट दिस juncture, at this experience, whatever you have presented, I give kudos to all of you. There is no absolute, no question of backing. It has to be further improved. Only with that point, I wanted to tell you this. Okay, fine. Now, year ago, एक साल पहले,
एक लेक्चर दिया था चिल्ड्रन एंड हैप्पीनेस के नाम पर। क्या मतलब है? परिवार में बुजुर्ग लोगों के लिए वंशवृद्धि हुआ शादी के 1 साल बाद और 1.5 साल बाद और 2 साल बाद, उन लोगों के उतना खुशी आ जाते हैं, इसलिए वो अपने सब कुछ भूल जाते हैं बच्चों के बीच में बैठ के, आप बच्चों को देखभाल करते हुए। इसलिए लेकिन आजकल के तौर पर जब पुरुष और स्त्री विवाह होने के बाद में, विवाह के पहले ही ये निर्णय कर लेते हैं, फैमिली प्लानिंग, वी विल नॉट हैव अ चाइल्ड एटलीस्ट फॉर अनदर ईयर, 2 years, 3 years, और अनलेस अदरवाइज वी सेटल इन लाइफ, हम कोई काम करने के उस पर ध्यान देंगे। बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड। Psychologically, as someone was telling, I think this was Mathur, टेंशन बढ़, टेंशन बढ़ने से the efforts fail. Hence, the medical scientists have discovered the method IVF. This has been there for such a long time, but in human being also can be tried. That is called IVF method, in vitro fertilization method. ये कब होगा, कब सोचेंगे? प्रयास का फल नहीं मिला तब। प्रयास का फल कब शुरू करेंगे? ओनली द हस्बैंड एंड वाइफ नोस। अपना अपना है, तो उसमें हम ये निर्णय कर नहीं सकते, लेकिन एक माहौल हम ज्योतिष के अनुसार बता पाएंगे कि ये अच्छा समय है, अनुकूल स्थिति है, योर एफर्ट्स विल सक्सीड। लेकिन मनोभाव होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, वित्त परिस्थिति ठीक होना चाहिए, वातावरण घर का वातावरण ठीक होना चाहिए, दोनों को मनोभाव ठीक होना चाहिए। जब वो होता है तभी तो वो सोचेंगे इस पर, है ना? तो नॉर्मली क्या है, होता है 2 साल 3 साल पेरेंट्स वेट करते हैं, because nobody can force anybody. पेरेंट्स वेट करते हैं, जब उसका असर नहीं हो रहा तो दे विल स्टार्ट प्रॉडिंग, अंकुश लगाना शुरू करेंगे कि बच्चा क्यों नहीं रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, ये देखो, वो करो। आजकल पब्लिसिटी फॉर आईवीएफ इस इतना है, जगह जगह पर है, तो maybe the women are employed, they are working a lot, घर पे भी, ऑफिस में भी, it may be one of the reasons where they are not able to withstand the, or there may be a lacuna on the part of the male. So देखना है whether impotency की वजह से ये प्रॉब्लम है या गर्भाशय ठीक नहीं होने से ये प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट miscarriages may be one sign of not having child. पितृशाप है, मातृशाप है, ये सब है। फिर भी कुंडली के द्वारा जब आप देखोगे, आपको मालूम होना चाहिए कि संबंधित प्लैनेट्स, संबंधित ग्रह जब वीक है, पीड़ित नहीं बोलूंगा मैं, वीक होना, बिकॉज ए पर्सन हु इज वीक
cannot do a work in earnestness. Like that, a planet which is weak cannot help the lot of a bhava. एक कोई भी भावेश, संबंधित भावेश मान लो, अगर वो संबंधित भावेश दुर्बल है, निर्बल है, या ऐसी स्थिति में है, मौढ़ स्थिति में है मान लो, आप लोगों ने एक नवांश के रूप में देखा या दृष्टांत के रूप में देखा, लेकिन जब संतान की स्थिति आती है, आपको द्वादशांश भी लेना है, षोडशांश भी लेना है. The fifth lord, पंचमेश, अगर द्वादशांश में या षोडशांश में 6-8-12 के स्वामी में हो या 6-8-12 भाव में हो, निश्चित रूप से गड़बड़ है. इसलिए मैरिज कंपैटिबिलिटी, जब आप शादी मैचिंग करोगे तभी ये देखना जरूरी है, क्योंकि ना एवरी पेरेंट वुड डेफिनेटली आस्क यू, एस्ट्रोलॉजर्स, तो पुत्रवती तो होगा, पूछेंगे ना, इन दोनों के बीच में शादी होने से पुत्रवती तो होगा, पूछेंगे. उसके लिए आप जवाब तैयार रखना है. इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, द्वादशांशा लीजिए दोनों का, उसमें देखिए पंचमेश गलत जगह पर तो नहीं गया. राइट, दत्तस्फुटा बना के देखिए, दैट विल गिव यू. इस पीपीटी में मैंने दिया है हाउ टू कैलकुलेट, और देयर आर 21 दोषास. इवन दोस थिंग्स आपके मुहूर्त में बताया गया होगा, वो भी आपको देखना है. सिर्फ 5th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड अलोन नहीं है, बट देयर आर अदर सिचुएशंस जो हानिकारक बना सकता है संतान में, और क्रिएटिंग संतानहीनता. Therefore, when you take up संतान प्रश्न, ये देखना जरूरी है. नो डाउट पंचमेश है, पंचम से नवम तक जो भी प्लेनेट है, जो भी भाव है, जो भी ग्रह है, जो भी ग्रह स्थिति है, सबको देखना जरूरी है. बिकॉज फ्रॉम द एब्डोमेन टू द womb, all these planets are lords of these bhavas, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. It's very important for us before we decide about. इसलिए बोल रहा हूं, कंसेप्शन से लेके डिलीवरी तक एवरीथिंग हैज टू बी सीन. तो 5th भाव से शुरू करके 9th भाव तक देखना है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो नहीं. अगर उसमें त्रुटि है, त्रुटि इन द सेंस वीकनेस ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ दीज भावास. It's not merely going and sitting in a wrong place, but weakness is very important. Weakness in Navamsa, weakness in Dvadasamsa, weakness in Shodasamsa. देखिए, लगातार सूक्ष्म रूप से जब planets concerned with progeny are weak in Vargas, आपको ये बात सूचक है कि कुछ गड़बड़ है. फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें देखना ये जरूरी है कि इसके पीछे क्या राज है और उसका इलाज क्या है. बिकॉज IVF टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज सक्सेसेस एंड फेल्यूर्स. ये क्यों? कुंडली देके नहीं, मियर टेस्ट. अभी देखा आपने कोविड टेस्ट, किसी को पॉजिटिव है, किसी को नेगेटिव है, और अगला दिन नेगेटिव का, तीसरे दिन पॉजिटिव हो रहा है.
ये क्यों हो रहा है? इनडिसिप्लिन, वन वर्ड आई विल से, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वही कारण है संतानहीनता में भी। जो भी प्रयास करना है, जिस तरह भी करना है, जिस समय करना है, नोबडी लुक्स इनटू इट। सबके लिए मुहूर्त है, मुहूर्त का ध्यान देते नहीं है। Why immediately after marriage they expect this is only because मुहूर्त के अनुसार शादी हुई, उसके संबंधित वातावरण, वाइब्रेशन विल बी देयर। लेकिन जब आप पोस्टपोन करते हो, द वाइब्रेशन गोज ऑफ। एज ए रिजल्ट दोबारा वो करने के लिए हमें अनंतर मुहूर्त करना है, उसके लिए वैदिक मंत्र पढ़ना है, हवन करना है, देन ओनली यू विल फाइंड। हम ये सब भूल चुके हैं, आजकल के ये मशीन एज में ये सब भूल चुके हैं। Therefore, keep this background in mind when you read this. Okay? अब who will read? चतुर्वेदी जी, आप पढ़ सकते हैं? मिस्टर चतुर्वेदी के किशोर सर, पढ़िए नेक्स्ट। इसको पढ़ दीजिए। जो भी पढ़िए प्लीज, नो प्रॉब्लम। जो भी पढ़ सकते हैं प्लीज। थैंक यू कर दी। आईवीएफ मेथड के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या देखना है, देखिए। हाँ पढ़िए। Who can see? बताइए, आप पढ़ो ना, आई कैन रीड। मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। देख सकता हूं आप लोगों को। मैं पढ़ रहा हूं सर, मैं पढ़ रहा हूं। हाँ प्लीज पढ़िए। The house concerned with the progeny are Lagna, 5th, 7th, 8th, 9th, and 12th. 1st and 7th are the self and the spouse. 5th and 9th house denote children. 8th and 12th house are concerned with conceptions. ठीक है, देखो वेरी क्लियर। लग्ना सप्तम भावा, इसका यूनिटी 5th and 9th से संबंध है, 8th and 12th से संबंध है ना। इस पर चर्चा ना करना उचित है, सब लोग जानते हो। आगे बढ़े। जी सर। हाँ गो अहेड। जा रहा हूं। जी सर। So Next. these bhavas are very well known to you. Why हम इस पर ध्यान देना जरूरी है। Simply one टैंकर जैसे है, लग्ना एंड 12th भावा, नीचे 5th to 9th, पंचमेश, छठेश, सप्तमेश, अष्टमेश और नवमेश, besides 12th and लग्ना। ये क्यों देखना है आपको पता है, राइट? आगे जी सर। Consider 5th house from Lagna, Moon, 5th Lord and Jupiter. Sun, the Lord of 5th of Kalpurush, is Karak for delivery, whose strength and placement must be assessed. Other planets to be considered are Jupiter, Venus and Mars. Jupiter is the Karak for progeny, while Mars and Venus are the key planets controlling the process of conception. Very good. Now, देखिए, नेचुरल ज़ोडियक्स पंचम भावा, चक्र का पंचमेश कौन है? सूर्य।
वाइटैलिटी का कारक है, इसलिए इट शुड बी एग्जामिन्ड. और अगेन दोस हु हैव डन चाइल्डलेसनेस, राइट, उनको ध्यान में रखना है. आप तीनों लग्न से देखना है प्लीज, चंद्रमा से, गुरु से, लगन से और पंचमेश से भी पंचम. विद रिजल्ट क्या है, कहीं न कहीं किसी की दशा की वजह से प्रजनी का उत्पन्न होना संभावना है, संभव है. इसलिए हमें तीनों तरह देखना है. विच एवर इज स्ट्रॉन्ग, बोलो है ना, आपको बताया गया होगा, सिखाया गया होगा कि जो भी बलि हो उस बलि ग्रह से पंचम भाव देखो, सप्तम भाव देखो, दसम भाव देखो, जो भी संबंध है, जिस भाव के बारे में, जिस इवेंट के बारे में आप देख रहे हो, लाइक दैट. यहां मेनली आपको जुपिटर इज कारक फॉर चिल्ड्रन, मून इज कारक फॉर माइंड, सन इज नेचुरल जोडियक पंचम भाव. Therefore, sun, moon, Jupiter, okay. Venus and Mars, the X and Y chromosomes. Therefore, they have to be seen. Because that attraction nahi hai, then sambhavana kam hai. So that has to be taken into account for progeny purpose, especially in IVF part. Because where the problem is, उसे locate करने के लिए इन ग्रहों का देखना और एग्जामिन करना अनिवार्य है. आगे प्लीज. नेक्स्ट. Planet is considered weak if debilitated. Combust in Papkari Yoga, associated with malefic, defeated in planetary war. However, if fifth lord or Jupiter is in 6th or 8th house, need not reduce the possibility of having a child. On the contrary, it may enhance it. देखिए, जो भी आपके मन में था उसे क्लियर कर रहा हूं. नॉर्मली क्या है, वीकनेस बनी से दुर्बली और निर्बली जब कहते हैं, वो मौढ़ स्थिति में होना चाहिए. दैट इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एनी हेल्प. कोई भी मदद करने के लिए वो सहायता नहीं दे पाएगा. ऐसे कौन सी स्थिति है? सबसे कमजोर स्थिति हो तो डिबिलिटेशन है. डिबिलिटेशन भी कमजोर स्थिति है, मौढ़ स्थिति. मौढ़ मीन्स टोटली कंबस्ट. टोटली कंबस्ट का मतलब क्या? यहां भी जहां भी जाए सूर्य के साथ ही रहे, तो उसका क्षीणता. अगर वो पंचमेश हो जाए या नवमेश हो जाए, then the problems will again bound. Jupiter is Karaka for children. Jupiter may be debilitated, but in Navamsa it may be in exaltation, it may be in its own sign, अपने घर में रहेगा या अपने उच्च स्थिति में. ऐसी स्थिति में debilitation देख के असंतुष्ट होना सही नहीं है. Therefore, हमें वर्गों में भी झांकना है कि ग्रहों की स्थिति यथा तथा भी अगर जन्म कुंडली में है, क्या वर्ग कुंडली में भी ऐसी स्थिति में है क्या? स्पेशली संबंधित वर्ग कुंडली में जिस इवेंट के लिए आप देख रहे हो, उस इवेंट के संबंधित वर्ग कुंडलियों में भी वो ग्रह पीड़ित है, क्षीणित है या कमजोर है, देखना जरूरी है. देन ओनली हम एक ओपिनियन पर आ सकते हैं, एक राय ले सकते हैं, ये कमजोर है, देयरफॉर इनकी दशा हमारे लिए काम नहीं आएगा. ठीक है ना? यही तो आपका दिखा है. लेकिन आप देख रहे हो उसमें simply a planet having gone to the 8th house is not going to create unless and until in the Navamsa it continues to be the 8th bhava. In the Dashamsa, I mean Dvadasamsa, it is in the 8th bhava. That means struggle is there in the matter of that. ये समझ रहे हैं आपको? पढ़िए आगे. If the chart has a strong yoga for Vairagya, then even if there is a strong yoga for progeny,
it won't be fulfilled. See, If there is वैराग्य a मीन्स एक मिनट चलते, वैराग्य मीन्स क्या है? आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग, मुझे त्यागना है सब कुछ, ऐसा एक मनोभाव रखने वाले के बीच में आप जितना भी कहोगे सुनेंगे नहीं। बट शादी करने के बाद वैराग्य तक, शादी करने के पहले सोचने वाला बात को शादी करने के बाद सोचना नहीं है, क्योंकि ना वी आर स्पॉइलिंग somebody else. Therefore, मेल हो फीमेल हो, शादी करने का मतलब उद्देश्य है सिर्फ कमाना नहीं है, हमें फैमिली ब्रीडिंग भी करना है, वंशवृद्धि भी करना है। That is one of the dharma which we got to follow. कब करेंगे वो दशा बताएगी, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। That is what Vairagyata is not going to help. Okay, next please. Second. if there is a deadly affliction to the 12th house, possibility if pregnancy is ruled out. Of pregnancy is ruled out. What is 12th bhava? Bedroom comforts. ये सब जानते हैं, सायन सुख, राइट? अगर 12वें भाव इस विषय पर कमजोर है, और हेवीली अफ्लिक्टेड, वीक प्लैनेट्स आर पोसिटेड, और मेलिफिक्स आर पोसिटेड, दैट मीन्स बेडरूम में करने वाले लीलाओं में इच्छा नहीं हो गए। Therefore, possibility, impregnation, impotency will come. There is some sort of aversion or obsession. तो विद रिसर्च क्या है? अवर्शन होने की वजह से प्रॉब्लम आने का संभावना है। वही तो वैराग्यता की बात कर रहे हैं पहले में। नेक्स्ट पढ़िए। Longevity of the native should be examined for a short life. Spain may not give the native time of marriage or progeny. Yeah. See, whenever you match horoscope or whenever you look at the horoscope, जब कभी आप देखोगे, ये जरूरी है कि इसका आयु कितना है। ठीक है ना? कमजोर हो सकता है अष्टम भाव, इसका मतलब आयु कम है नहीं, लेकिन देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जो भी आपको मापदंड दिया गया है आयुर्दाय के बारे में, आपको सिखाया गया है। प्लीज अप्लाई ऑल दोस फॉर्मूला। आई एम नॉट गोइंग टू टीच हियर नाउ एज टू व्हाट इज लॉन्जेविटी, लेकिन एक क्लू दे रहा हूं। जब प्लैनेट्स आर इन एक्टिव स्टेजेस, प्लैनेट्स आर इन एक्टिव स्टेजेस इन एनी हॉरोस्कोप, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका आयु डेफिनेटली विल बी देयर होगा। सिंपल। बाकी डिटेल्स में जाना उसके लिए 3 घंटा लगेगा, अभी नहीं। लेकिन लॉन्जिविटी व्हेन यू से, सी वेदर दे आर नॉट इन इनएक्टिव भावास, दैट्स इनफ। सो दैट द मोर यू आर एक्टिव, जितना काम कर सकते हो, जितना एक्शन कर सकते हो, जितना प्रयास करते हो, जितना प्रयत्न कर सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, उतना जरूरी है कि आपका लाइफ एक्टिव है। एक्टिव लाइफ हो, यू आर एबल टू लिव हेल्दी, निरोगी काया। इसलिए ठीक है, आगे। Examine the 7th and 8th house for assessing state of genital organs, both external and internal. 8th house is the house of the personal relation between the couple, and 7th and the 8th house will decide whether there will be pregnancy or not. Yeah. See, this part of it is given to you only when you have been approached for IVF successful होगा या नहीं, उसके लिए, right? So you know what is the part of the body that represents 7th bhava and 8th bhava.
सप्तम भाव और अष्टम भाव का शरीर का अंग क्या है ये पता है, राइट? सो प्रोजेनी के लिए 7th and 8th are something important. If that is the case, if there is some problem with regard to the planet representing the genital organs or the bhava is afflicted, भाव पीड़ित हो, I am sick with this word पीड़ित. क्या है पीड़ित का मतलब? क्या है? भाव शुरू में हो, बीच में हो, भाव स्ट्रांग होना चाहिए ना. भाव स्ट्रांग है, भाव से सब कुछ आएगा. भाव अपीड़ित है का मतलब है बुरे ग्रहों का, पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो. सिंपल. पाप ग्रह बैठने से बच्चा नहीं होगा ये गलत है. पाप ग्रह क्या करेगा? सताएगा हमें. दैट्स ऑल. सी सप्तम भाव मकर राशि है, उस पे शनि बैठा है, अपने घर में बैठ के हमें सताएगा. इतना तो अनुमान हमें रखना है. तुला लग्न के लिए सप्तम भाव में मंगल बैठा है, मंगल दोष मंगल दोष मंगल दोष करके करेंगे नहीं. मंगल वहां बैठ के क्या डिफिकल्टीज देगा ये सोचना है, उस पर चर्चा करके उसके सलाह देके उसको रेमेडियल मेजर्स करके आगे बढ़ा. दिस इज व्हाट आवर रोल इज. आप ये भाव पीड़ित है, आपको ये नहीं मिलेगा, उसके लिए आपके पास क्यों आएगा वो? तो नहीं समझे ना. देयरफॉर सोच विचार के जब सलाह देने के देते हैं कि नेगेटिव माइंड में काम मत करेंगे, पॉजिटिव माइंड में इसको कैसे मत करेंगे वो दिखना है. डॉक्टर क्या कर रहा है? जो भी आएगा एग्जामिन तो करेगा. लाइक दैट जो भी आपके पास आ रहे हैं उनका इन भावों पर विचार करना है और एग्जामिन करना है, असेसमेंट करना है. then only you will find things are getting better. Okay, right. Next. Fifth house is to be looked for delivery and Santan Bhagya. If these factors are favorable, the promise of progeny is intact. Yeah. अब देखो पंचम भाव when you say it starts from the abdomen too. So bring medical astrology here. Why we should see this bhava? इस भाव से शरीर का अंग क्या है? प्रोजेनी से शरीर का अंग क्या है? How do we examine this? Accordingly, if these parts are properly posited, these bhaves are properly posited, and fifth lord is in the 10th bhava, fifth lord in the 2nd bhava, fifth lord is in the 4th bhava. फर्क है, राइट? और एक बात मैंने अपने से 12 में बैठा है, अपने से 8 में बैठा है. See, when you are examining fifth house, no doubt you got to look into it, because अनिष्ट भाव में जाके बैठा हो तो उस भाव का कारकत्व देने में डिफिकल्टीज आएगा डेफिनेटली. बट सबके लिए अपना अपना देखना नहीं. लगन से पंचमेश कहां बैठा है, लग्नेश से कहां बैठा है? अगर लग्नेश से पंचमेश आपको अगर अच्छे स्थिति में बैठा है, आपसी फ्रेंड्स है, बिकॉज 1-5-9 का स्वामी हमेशा फ्रेंड्स है. किसी भी पंच त्रिकोण ले लो, फ्रेंड्स ही है ना. त्रिकोण, चारों त्रिकोण का स्वामी फ्रेंड्स है. देयरफॉर हाउ दे आर पोजिटेड आपस में इन द कुंडली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आपस में इफ दे आर पोजिटेड in the kundli in 6-8 relation, it is indicate to you that there is going to be some trouble. This trouble may be after repairs it can come, it can be rectified. दवा पी के हम बीमार को खत्म कर देते हैं दवा लेके, right? Like that, even for this also, progeny also, there are certain things
मेडिसिन देते हैं, गर्भिणी माता को मेडिसिन देते हैं so that it she is able to deliver properly, because jananya is something one has to take care of, because it's life and death problem है for some कमजोर व्यक्ति हो, then it potency देना है, मेडिसिन शक्ति देने के लिए, है ना. So that is where you got to look into this bhava to ensure everything. So संतान भाग्य है, संतान भाग्य के लिए संतान स्फुट कैलकुलेट करना है. इसी पीपीटी में मैंने दिया है, पहले पिछले साल उसके बारे में डिटेल में बताया. तो दोबारा आप पढ़ लेना, एवरीथिंग इज रिटन देयर. संतान भाग्यता कैसा होगा और संतान भाग्यता के लिए क्या क्या गणना करना है, गणना द्वारा कैसा दिखना है, वो सब लिखा हुआ है. प्लीज सी दिट योरसेल्फ, पढ़ लीजिए. जिसका इस पर इंटरेस्ट है उसमें आगे रिसर्च भी करना. प्लीज नेक्स्ट प्लीज. Rahu in any house, excepting 8th and 12th house, act as a dispositor for that house lord. If Rahu is placed in a Kendra or Trikon with a Karak planet, it gives good support to that planet. Yeah. देखो, what is the role of Rahu? Rahu is the instigator है, की चाबी देने वाला है. तो राहु पहला देखो, राहु अपने नक्षत्र में तो नहीं है. अगर वो अपने नक्षत्र में है तो राशि लॉर्ड बिकम द डिस्पोजिटर. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, है ना. राहु को एग्जामिन करते वक्त, राहु का 3 नक्षत्र है, आपको पता है, आरुद्रा, स्वाति और शतभिषा. और मिथुन, तुला और कुंभ राशि में राहु का नक्षत्र है. अगर राहु मिथुन, तुला या कुंभ में हो तब राहु के नक्षत्र में होने का संभावना है. ठीक है ना. अगर वो है रेस्पेक्टिवली द डिस्पोजिटर, अगर रारुद्र नक्षत्र में है तो मेरकुरी बिकम द डिस्पोजिटर. अगर स्वाति नक्षत्र में है देन वीनस बिकम द डिस्पोजिटर. या कुंभ राशि में है, शनि बिकम द डिस्पोजिटर. अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है. अगर वो अपने नक्षत्र में हो, अगर वो अपने नक्षत्र में नहीं है, ये देखना जरूरी है. ये देखना जरूरी है कि वो किस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कौन है. ही बिकम द डिस्पोजिटर 1. और अन्य नक्षत्रों के द्वारा देखना हो तो मान लीजिए राहु पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनर्वसु का स्वामी जुपिटर है. जुपिटर इज पोजिटेड इन कन्या हस्त नक्षत्र में, तो हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा. चंद्रमा इज पोजिटेड इन मीना in Purvabhadra Nakshatra. Then Jupiter is repeated. Then Rahu will act like Jupiter. Now this is the dispositive technique in 2 ways जो आप देख सकते हो. जब राहु को असेस करते वक्त राहु पंचम भाव में बैठा हो, किसी किताब में लिखा है राहु will not give progeny, किसी किताब में लिखा है राहु का डिस्पोजिटर देखो, उसके अनुसार देखना है. So especially in regard to, because malefic posited in the 5th bhava concerned with progeny may not, इसलिए ये कहा गया है. लेकिन सर्वदा वो सही नहीं लगता. जो रिसर्च के द्वारा जो अपने देखा, राहु का डिस्पोजिटर देख के एक अंदाजा हम लगा सकते हैं इनका होगा या नहीं. बिकॉज रिसर्च में ये देखा भी गया है कि राहु सर्वदा नष्ट नहीं करता, बट ये बच्चा भी देता है. Therefore, किस स्थिति पर दे सकता है, किस स्थिति पर न दे सकता है, again not the time for teaching that, but you have to look into it.
आपको देखना जरूरी है। that will give you an idea। अगर शुभ ग्रहों के नक्षत्र में हो जरूर वो देगा, पाप ग्रह को नक्षत्र में कुछ नष्ट करने का योग मिलता है। ये सीखना। आगे बढ़िए जरा। No doubt Saturn is Karak for misery, but a very strong Saturn in any horoscope gives materialistic sukh। On the contrary, Saturn brings misery and unhappiness if it is weak in a horoscope. Saturn with medium strength will keep happiness and misery duly balanced. Saturn in any bhav, if exalted, is strong in Navansh and Shashtrivansh. D60 Affected by the friendly or benefic planet, will increase the good result. Saturn and Venus are great friends. Now देखो, शनि से हम डरते हैं। अगर शनि पंचमेश बन गया हो तुला लगन के लिए, देगा नहीं? जरूर देगा। ये भी लिखा है अगर कुंभ राशि पंचम भाव बनो और शनि बैठा हो 3 पुत्र देगा। लिखा है आपके शास्त्र में। Sometimes it is true, sometimes it is not, because we have to see the other matters before we come to a conclusion. ठीक है? So शनि नोट दुख का कारक है। सर्वदा शनि योग कारक बन गया तुला लगन के लिए या वृषभ लगन के लिए। कैसा वो योग दे के बगैर छोड़ेगा आपको? 1। दूसरा, अगर शनि किसी औरत को दुखी देने वाला है, उनका प्रार्थना करिए, उनका मंदिर में जाके दीप जलाइए। किसी को भी बोलना है, बता रहा हूं, दीप जलाइए, अत्यंत खुश हो जाएगा। आपको जो भी अभिष्ट है वो दे दे। इसलिए वीकनेस इज द इम्पॉसिबिलिटी। को वीकनेस, अगर कोई भी प्लैनेट वीक हो, नवांश में देखना जरूरी है आपको। डोंट कम टू कंक्लूजन बाय ए फिजिकल लुक इनटू D1। D9 क्यों दे रहा है हमको? D9 is very important सूक्ष्म दर्शन of planet. The real strength of planet comes in the नवांशा। So नवांश में जो भी स्थिति है, जो भी स्ट्रेंथ है प्लैनेट का, वही निश्चित रूप से काम देने वाला है। Therefore अगर कोई ग्रह वीक हो D1 में, D9 में देखना भी जरूरी है। पापा ग्रह को, शुभ ग्रह को, नो प्रॉब्लम, बट एनी प्लैनेट विच इज स्ट्रॉन्ग इन नवांशा देन D1, डेफिनेटली दैट प्लैनेट, उसकी दशा डिपेंड्स अपॉन विच लॉर्डशिप एंड व्हेन द दशा कम्स एट दैट एज, क्या कारकत्व आपको मिलना है उस भाव से, उस संबंधित बात है। तो वी हैव टू कनेक्ट सो मेनी थिंग्स। सिंपली प्रोजेनी का बात नहीं है ना, यही दिखा हुआ इसमें। सो देखा when it is strong, how do you say planet is strong? You have got various methods। एक मेथडोलॉजी है अपने षडबल के आधार पर। आजकल तो षडबल 7 बार में आ गया, तो इसलिए कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। तो 2 मिनट में षडबल रेडी, कुंडली तैयार है तो षडबल भी तैयार है ना। षडबल के आधार पर देखेंगे, बिकॉज इट हैज अंडरगॉन वेरियस सिचुएशन, उसके अनुसार षडबल में कितना बल है। ओके फाइन। वर्गों में जाके देख सकते हैं कि वो अपने घर में जा रहा हो, अपने मित्र के घर में जा रहा हो, अपने उच्च राशि में जा रहा हो। दैट विल गिव यू एन आइडिया वेदर दिस प्लैनेट which you are examining is going strong or weak in Vargas. That is an indicator for you, because वर्गा क्या है? सूक्ष्म दर्शन प्लैनेट है। तो प्लैनेट की स्थिति को सूक्ष्म दर्शन, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर शनि कोई भी प्लैनेट हो, अगर सूक्ष्म रूप से वो अति बली हो जा रहा है, इसका मतलब हुआ
that planet is going to help you. That planet पर आप dependent कर सकते हो. You can depend on that. Or wait for the dasha. Wait for the transit proper. You get your answer. So that's how we should examine. Let's go to the next. D60 plays the most crucial role in the deciding the ultimate result. Planet's real strength should be judged by its sustenance. If it is placed in the subsustenance, the final verdict would be good. Planets relevant for Shashti Shashti means 60. 60. 60. The final verdict would be good. Planets relevant for progeny, if placed in the crude Shashti will either give natural physical weakness or functional mental weakness to the native. तो षष्ठी अंश क्या है? सबसे लास्ट है ना, हाईएस्ट, और इतना सूक्ष्मता है, अति सूक्ष्मता है. आपको पता है D300 भी कर सकते हैं नाड़ी अंशा, ठीक है, बट 16 तक तो 60 तक तो ठीक है. षोडश वर्ग करे, सो षोडश वर्ग में षोडशा वर्ग है आपका 60, D60 हाफ डिग्री के हिसाब से. तो अति सूक्ष्मता में अगर क्रूर षष्ठांश में हो कुछ बाधाएं डालेगा, अगर शुभ षष्ठांश में हो अच्छा काम करेगा. इसलिए वो देखने की बात कर रहे हैं. मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं प्रोजेनी के लिए मेरा एक्सपीरियंस है. आप द्वादशांश ले लो या षोडशांश ले लो, that will give you an idea whether the planet which is going to give a santan to you is going to help you or not. Right? समय मिलेगा तब D12 D16 में संतान कैसा देखते हैं एक बार लेक्चर देंगे. आप कर आगे बढ़िए. Fifth and ninth house and their lords, Karak, Jupiter and fifth their form, Moon and fifth their form, Bij Sput and Kshetra Sput. हाँ, लेकिन क्या क्या देखना है हमें, ये सब आपको बता चुके हैं. इट्स ओनली रिपीटिशन, बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग आपको पूरा जरूर देखना जरूरी है. इसलिए 3 लग्नों से पंचम भाव देखना जरूरी है, पंचमेश देखना जरूरी है. फॉर प्रोजेनी के लिए इट इज नेसेसरी आपको बीज स्फुटा और क्षेत्र स्फुटा देखना जरूरी है. राइट? सो इस पर आपको डिटेल्स में विचार में पढ़ चुके हैं, बड़े क्या करना है मुझे, ठीक है ना. सो व्हाई दिस सिग्निफिकेंट body, mind, soul must act together to create an event. So when body, mind, soul represented by sun, moon and lagna, लग्नम तु शरीरम स्यात्, चंद्रमा मनसो जातः, है ना. सो सूर्य आत्मा, therefore body, mind, soul represented by these three are to be examined, and from their respective fifth house are to be examined. क्षेत्र स्फुटा, संतान वहन करने की शक्ति. Right? What is Bij Sputa? Is creation, procreative ability. Okay, so a examine करना है before. So before we go for further examination of why IVF to be done, will IVF be successful, etc. We'll see how it is to be done. Next, please. Charputra Karakaha, Ashtavarga strength of Jupiter, fifth house, fifth lord, and Charputra Karakaha. Bulic relation to the Karaka, fifth house and the fifth lord. Yeah. Now, what is this Putra Karaka? जो भी जेमिनी पढ़ चुके, you know what is Putra Karaka.
या एटलीस्ट प्रवीण में भी प्रेडिक्टिव क्लास में बताया गया पुत्रकार का आत्मकार का क्या है. पुत्र इज फिफ्थ भावा, therefore पुत्रकार का मस्ट हैव पुत्रकार का. अदरवाइज फिर पुत्रकार का कौन है? जुपिटर. परमानेंटली जुपिटर इज ऑलवेज द planet is assigned the duty of progeny. Jupiter, right? लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पुत्र कारक भी देखना है, विच इज दी पंचम कारका, आत्मकारका, अमात्यकारका, भ्रातृकारका, मातृकारका, पुत्रकारका, ज्ञातिकारका, धाराकारका. आत्मा धारा मिलके पुत्रकारका. सो ये तीनों को देखना जरूरी है. हाउ दे आर प्लेस्ड in the horoscope. Okay, that is one. Then Jupiter, fifth lord, etc. both as Putrakaraka as well as Jupiter. Because Gemini says last में सिद्धम अन्यत वो दे दिया उन्होंने, सिंपल श्लोक दे दिया. अगर बाई चांस इतना पढ़ने के बाद मेरा सूत्र आपको समझ में नहीं आया तो सिद्धम अन्यत follow others. Therefore, कभी कभी हम पराशर के सिद्धांत का जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी सीखते हैं. और लेकिन सिस्टम जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी दिया है उसी को फॉलो करें, उसी के अनुसार करें. You will be able to get the same thing as you see. वही आएगा आपको. There will be no doubt about it. Only thing mix ना करें, अलग अलग देखें और अनुमान, फाइनल अनुमान करें. यही दोनों बराबर है. मैथमेटिक्स में जितना भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला अपनाइए, लेकिन आंसर एक आना चाहिए ना. तो प्रिडिक्शन हैज टू बी सेम वेदर यू फॉलो दिस सिस्टम और दिस सिस्टम और दिस. अष्टवर्ग का सिस्टम उसमें भी प्रोजेनी के बारे में बताया गया है और somebody was using it also with those strength के बात. तो कहाँ हो जाए, बट अलग अलग तरीके से देखना है, मिक्स करके देखना है. Because every system has got a principle. वो प्रिंसिपल उसके अनुसार देखना है. मिक्स करके देखेंगे कंफ्यूजन हो जाए. बट यू कैन प्रूव फ्रॉम तीन सिस्टम, जो भी सिस्टम आपको मालूम है. नाडी सिस्टम से भी भाग सकते हैं, राइट. हस्तरे का हस्त लेके देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अलग अलग मिक्स नहीं कर रहे हैं. वहां क्या है, यहाँ क्या है, ये भी है वो भी है, नहीं. ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. तीनों के निर्धारण जो भी आप कर रहे हैं वो सही है, वो बराबर है, ऐसा आना चाहिए. दैट इज रिसर्च. ओके. सो इसमें नेक्स्ट पढ़िए. 5:15 हो गया. बताइए. Sequence followed in एक केस स्टडी ले ले, so that you know ये सक्सेसफुल है. ओके. नाउ लुक एट द हॉरोस्कोप. लग्नेश स्ट्रांग है, बताइए. इफ लग्नेश इज स्ट्रांग देन वी कैन वर्क ऑन दिस. लग्नेश स्ट्रांग है, बताइए. लग्नेश स्ट्रांग है, आप पार्टिसिपेट करो, तभी तो आपको पता चला क्या बोल रहा हूं मैं. No, Lagnesh is not strong. This is in the 8th house and aspected by Mars. Yeah. So लग्नेश कौन से भाव में? अष्टम में है, लेकिन अपने मित्र के घर में है या नहीं? Yes, friendly house. Friendly house. First, right? Aspected by any planet? Mars. Mars तो है 8th house में. No, Mars is in 5th house. Mars in the 5th house. अच्छा. लग्नेश सन है. ओके. सन इन द 5th house
उच्चाभिलाषी में बैठा है, राइट? सन इन द 8th हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स. ओके, नाउ सन अपने मित्र घर में बैठा है, एस्पेक्टेड बाय मार्स, ऑल्सो ए फ्रेंड, राइट? लेकिन दोनों मार्स एंड सन एसोसिएटेड विद 8th हाउस, है ना? By aspect or association, Mars and Sun in the 8th house. But where is Jupiter? 10th Where house. is Jupiter? 10th house. Is it being aspected by any planet? No. No. Jupiter, the Santan Karaka, is free from affliction. Yes. But Jupiter कौन सी राशि में है? Taurus. शुक्र की राशि में है. Venus. Right? Where is Shukra? 9th house. 12th from Jupiter. 12th from its own house. 9th house में बैठा है. Yeah. Now, is it being aspected by Saturn? Yes. And Rahu also. And Rahu also. Right. That means there is some weakness as far as the marital matter is concerned. But Jupiter is unafflicted. Venus, Karaka for marriage, is afflicted. Therefore, there may be post-marital disturbances. ऐसा समझना है आपको, है ना? Okay. Now, let's see how best we go further to look into it. Right? Same thing you see in the female chart. Hey, दिया हुआ है. Should I read it for you? Next दिखाओ. Have an idea of this chart and go to the reading given. They will give you an idea. Hare Krishna. Can you go to the next one? Detail दिया है? नहीं. अच्छा, I'll just read it. Wait a minute. I will also become you. Because time नहीं है ना, इसलिए examine the following houses. कौन कौन सा हाउस देखना है? लगना 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 12th, है ना? Now follow the sequence and check Bijasputa as well as Kshetrasputa for both male and female and arrive at the. So when you compare this, because it's not possible to see both, where is successful and unsuccessful case study. Now keep it aside by your side. See the weakness of each planets which are there. Very important for you to find out, compare when successful, unsuccessful study, दोनों horoscope में आमने सामने रखिए, not over one below the other. Side में रख के देखना है यहाँ का planet, वहाँ का planet कैसा है, यहाँ का planet की स्थिति, वहाँ का planet की, यहाँ का भावेश की स्थिति, वहाँ का भावेश स्थिति कैसा है, right? How to compare this, because time is getting lost. I don't know whether you people will be able to continue for some time. So, Mr. Chaturvedi, क्या time है या? जी सर. Okay. Look at the students. That is important for me. Yes sir. See, when you compare this, I'll just wind up by 5 minutes. You give me another week. जब पूरा data में explain only these two charts. Okay sir. Okay sir. That will be better, because हरी भरी में कुछ explanation करने से ना समझ में नहीं आएगा, वो running of the mill आएगा, वो अच्छा नहीं लगता मुझे. बिल्कुल सही. एक extra class especially for compare these chart. Yeah, only. So 1 hour time कभी भी मिल जाए.
Okay, sir. I will give the explanation to that as to how IVF technology successful रहा या weak रहा. जी सर. Then, है ना? In the meantime, ये सब लोग विचारत पास करने वाले को भेज दो. बिल्कुल सर. PPT. जी सर. With the result वो पूरा प्रजनी के बारे में पूरा है. नहीं, I will share in the group, sir. Yeah. Okay, sir. शेयर करके ना उसको दे देना. पढ़ने के बाद when they are ready we will discuss it. Okay, sir. Thank you. ऐसा करना वो बेटर है. मैं kindly excuse me, I have extended my time. No, sir. Thank you very much. आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन और बहुत अच्छा आज का रहा, जिससे हमारे छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम आशा करते हैं कि आप नेक्स्ट उसमें इनका कंपेयर चार्ट करके जरूर बताएंगे. धन्यवाद चारी सर. अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने चैप्टर चेयरमैन प्रेमेंद्र चतुर्वेदी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना अनुमोदन दें. नमस्कार. जय गणपति जी. हमारे बीच में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे थे, किसी कारण से वो चले गए. अब हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं. तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आज के कार्यक्रम के विषय में सभी छात्रों को आप अपना आशीर्वचन दें. श्री प्रदीप जी. प्रदीप सर. धन्यवाद प्रवीण सर. धन्यवाद प्रवीण जी. धन्यवाद. चारी सर के उद्बोधन के बाद शायद मेरे ख्याल से मेरा बोलना उचित भी नहीं है और तर्कसंगत भी नहीं है. चारी साहब हम सबके भी गुरु हैं. तो पर आज पहले पाठ के लिए इतना कहूँगा, जरूर कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रयास है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार ही बोलना चाहूँगा कि ग्वालियर में पंडित प्रवीण जी और नोएडा में ब्रिगेडियर शर्मा जी, इन दोनों ने वो मेरे अधूरे सपने पूरे करवा दिए जो मैं नहीं करवा सका. मैं लोगों को बुलवा नहीं पाया, और शायद केदार गुरु जी का एक बहुत अच्छी विचारधारा थी उनकी कि आप सबको बोलने का मौका दें और सबको बोलने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि लोग आगे बढ़ सकें. जिन छात्रों ने भी आज वक्तव्य दिए थे वो सारे वक्तव्य सराहनीय थे. उनका प्रथम प्रयास था, इसलिए त्रुटियों के बारे में बार बार कह रहे थे. त्रुटियां करने के बाद ही आदमी सीखता है, और एक बार बोलने के बाद, चारी साहब के सुनने के बाद उन्होंने जरूर सीखा होगा कि कहाँ गैप है और हमें कितनी और मेहनत करनी चाहिए. चारी सर जैसा ज्ञानी हम लोगों के साथ है और हम लोगों को हमेशा सिखाता रहता है. तो जैसे चारी सर ने बाद में कभी ये मौका छोड़ मत, पकड़ मौका मिले तो लेक्चर करा तो बड़ा फायदा मिलेगा. धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शुरू हो गया है ऑनलाइन, कि वहाँ भी रहना है, जाके देखना है वहाँ पर. तो आज नोएडा की भी सौभाग्य कि आज के चैप्टर चेयरमैन का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है. अगर आप तो आप ज्वाइन कर लीजिए. जय गणपति की. हाँ, आप कर लें. और उसके बाद हम लोग कपूर साहब के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि कपूर साहब स्वस्थ रहें. इस समय थोड़ा सा अस्वस्थ है, अस्पताल में भर्ती है. तो चाहेंगे कि हम लोग सब मिल के प्रार्थना करें कि जितनी हमारी फैकल्टी में ये सब बना रहे. प्रेमेंद्र जी एक श्लोक बताएंगे प्रेयर में ताकि वो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए. प्रवीण जी से अनुरोध है कि अभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर लें, और इसके बाद कर लीजिए नोएडा वाले प्रोग्राम में, तो वहाँ भी हमारे प्रार्थना करते हैं उतना सबके लिए ठीक. जी. आज का कार्यक्रम में चूंकि विलंब हो गया तो हमारे बी शुक्ला जी हमारे बीच नहीं समय है, वो भी मीटिंग से दूसरी मीटिंग में चले गए, और प्रदीप सर भी बहुत व्यस्त हैं और उन्होंने भी दूसरी जगह जाना था, वहां जाकर के फिर यहाँ आ गए. हमारे लिए सौभाग्य है. तो आगे हम प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उद्बोधन सभी छात्रों को सुनने को मिले. और आज जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए आभार ज्ञापन के लिए मैं रविंद्र पाठक जी को बुलाऊंगा कि आकाश चैप्टर की ओर से
आभार ज्ञापन करें। रविंद्र पाठक। धन्यवाद डॉक्टर सर। रविंद्र पाठक जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सभी विद्वजनों को सादर नमस्कार करता हूं और चैप्टर की ओर से मुझे आभार व्यक्त करने के लिए जो अवसर दिया गया उसके लिए मैं अपना धन्यवाद भी देता हूं। आज इस श्रृंखला में, आभार ज्ञापन की श्रृंखला में, सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय आईकास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शुक्ला सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमें सदैव ही आशीर्वाद और आशीर्वचन प्राप्त होते रहे हैं और उनके ज्ञान के द्वारा हम लोग हमेशा एक नए पथ पर अग्रसर होते रहे हैं। इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके पश्चात में आदरणीय श्री क्रियाचारी सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आईकास, जो आचार्यों के भी आचार्य हैं, का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण वाक पुष्पों से आज के इस कार्यक्रम को शोभित किया और अपने अनुभवगम्य विचारों से इस कार्यक्रम को आलोकित किया। आशा करता हूं कि भविष्य में हमें इस प्रकार उनका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा, जिससे हम इस ज्ञान सुधा का, ज्ञान अमृत का निरंतर लाभ लेते रहेंगे। इसी क्रम में मैं आदरणीय श्री प्रदीप चतुर्वेदी सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आईकास का भी आभार व्यक्त करता हूं कि सर का हमें निरंतर अमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिलता रहता है, जिसके द्वारा हमें अपने कार्यक्रमों के लिए, नए कार्यक्रमों को बनाने के लिए एक नई प्रेरणा और उत्साह हमें मिलता है। आगे मैं श्री आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी सर, चैप्टर चेयरमैन ग्वालियर, और आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री किशोर चतुर्वेदी सर का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद व प्रयासों से ज्ञान के नए आयाम प्रदर्शित हो रहे हैं और चैप्टर के जितने भी छात्र हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आगे इस प्रकार के कार्यक्रम और होते रहेंगे। यह शुरुआत है। इसी क्रम में मैं आज के प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे अपने वक्तव्य प्रदर्शित किए और जो प्रेजेंटेशंस रहे वो बहुत ही अच्छे रहे। अच्छे का मायने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी क्या होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। क्वालिटी हमारे प्रयासों से होती है। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे आगे आए और आगे आकर अपने जो भी उन्होंने सीखा उस अनुभव को सभी के साथ शेयर किया। इसी क्रम में मैं अन्य सभी गुरुजन, शिक्षक और हमारे छात्र जो आज के श्रोता थे, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी गरिमामयी उपस्थिति के द्वारा ये कार्यक्रम शोभायमान हुआ। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सदस्य, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपने चैप्टर चेयरमैन की अनुमति से आज के सेमिनार को पूर्ण होने की घोषणा भी करता हूं। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। जय गणपति की। आभार ज्ञापन के साथ ही जैसे कि बताया गया, कपूर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं एक मंत्र बोलूंगा। उस मंत्र को हम लोग अगर 5 बार दोहराएंगे तो 100 बार उसका क्रम हो जाएगा। ओम मृत्युंजय महादेवा, ओम मृत्युंजय महादेवा, त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधनैः। अब ओम मृत्युंजय महादेवा, त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधनैः। ओम मृत्युंजय महादेवा, त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधनैः। ओम मृत्युंजय महादेवा, त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधनैः। ओम मृत्युंजय महादेवा, त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पीडितं कर्म बंधनैः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमारे वरिष्ठ श्री कपूर साहब का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो, ऐसी कामना करते हुए आज के कार्यक्रम को समापन के लिए
सेना भवन सर्वे भवंतु के लिए अलका जी आए और सभी के लिए सर्वे भवंतु बोले और कार्यक्रम को पूर्ण करें। अलका जी। जी गुरु जी। सर्वे भवंतु सुखिनः। सबको प्रणाम। मैं चाहूंगी सब लोग मिलके बोलें, क्योंकि हमारे गुरु जी आप शुरुआत करिए। बिल्कुल। हाँ, कि सब लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति। जय गणपति की। आज का कार्यक्रम होता है और शीघ्र ही हम नए कार्यक्रम की आपको घोषणा करेंगे। शीघ्र ही सभी के